समित पात्रा। अमीश देखिए, अमीश भाई, यहाँ पे 2-3 विषय अतीकुर रहमान जी ने कहा है। अतीकुर रहमान जी ने कहा, पहला विषय यह है कि जहाँ तक मंदिर के, देखिए अमीश भाई, मेरी इतनी इको हो रही है कि मैं अपनी ही आवाज़ सुन रहा हूँ और मैं जान नहीं पा रहा हूँ मतलब कुछ भी। इसको ठीक करिए ना। जी जी, लाइन में प्रॉब्लम है, मैं टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, उसको कनेक्ट करता हूँ। शोएब जमई, नुसरत जहाँ का दुर्गा पूजा में भाग लेना, वहाँ पे भजन कीर्तन करना वो गलत है, लेकिन दुर्गा पंडाल में अजान पढ़ना बिल्कुल सही है। सही कह रहा हूँ मैं? यही है आपकी लाइन? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपकी लाइन हो वो मेरी लाइन। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने जो पूछा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए अमीश जी, मैं ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सिंदूर लगाता है, कौन साड़ी पहनता है, कौन पूजा कर रहा है, कौन मस्जिद जा रहा है। तो फतवे काहे दिए जा रहे हैं? सुनिए, नहीं फ़र्क पड़ता है। और जो इस तरह के जो मौलवी, पता नहीं उनका किसी को उससे सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दारुल उलूम देवबंद से कोई लेना देना है? मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। मेरा सवाल बड़ा तार्किक है। दुर्गा पंडाल में अजान बजाने से वो पंडाल सेकुलर हो जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बड़ी विडंबना है इस देश में कि जो लोग ये कहते हैं नुसरत जहाँ के मामले कि भाई मुसलमानों को सेकुलर होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, वो कर रही है तो बहुत अच्छा है, तो फिर जब पंडाल में जब यहाँ से अजान पढ़ रहा है तो उस वक्त असहिष्णु क्यों हो गए? उस वक्त ये क्यों कहने लगे कि सेकुलर जो नहीं, मेरा सवाल ये है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पढ़ी गई? बिल्कुल पढ़ी गई, सही पढ़ी गई, करना भी चाहिए। यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और ज़रूरी भी है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को दिक्कत क्या है? क्या इस देश में कट्टरता फैलनी चाहिए, नफरत फैलनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहिए? सेकुलरिज्म से आपको प्रॉब्लम है क्या? इस देश की खूबसूरती और सहिष्णुता से प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा की लड़ाने की बात, किस दिशा की राजनीति कर रही है? अगर एक पंडाल में अजान और दुर्गा पूजा दोनों करने की कोशिश की जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश जा रही है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, तो इससे बड़ी खूबसूरती की बात और क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती ये खूबसूरती है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, अभी शोएब जमाई ने बिल्कुल सही बात कही और मेरा मानना है कि दुर्गा पंडाल में अजान हुई बहुत अच्छा है, सेक्युलरिज्म। मैंने तो वहाँ की सजावट देखी, तमाम धर्मों को एक साथ लाके एकता का उदाहरण दिया गया, पर यह कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, मैं ये बिछाती हूँ, आप देख लो, ये जानमाज, ये हाँ ये जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ, आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए। मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं, सेक्युलर हैं, तो मानूंगी कि आप यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल रहे। और दुर्गा पंडाल में हनुमान चालीसा, आपने दुर्गा पंडाल में अजान बोली, सेक्युलर, आप इसको माथे पर लगाइए, बाकायदा हनुमान जी की तस्वीर है। आज मौलाना साहब सेक्युलरिज्म का उदाहरण तय करेंगे और दिखाएंगे जनता को कि एक मुसलमान भी हनुमान जी की पूजा कर सकता है, या जवाब भी सुनेंगे, लगा सकता है और मौलाना निखत अब्बास बैठकर हिंदू धर्म को मौलाना निखत अब्बास मौलवन होते हैं, मौलाना नहीं होता। पहले आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब सुन लीजिए। चलिए, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमा अस्ति। हनुमान चालीसा सुन लीजिए, श्लोक बता रहे हैं, नतस प्रतिमा अस्ति, ये संदेश देता। मैं तो वेद का श्लोक नंबर 33 पैराग्राफ नंबर 301 तमाम चीजों के साथ तार्किक स्तर पर मैं बता रहा हूँ, ये धर्म सिखाता है। और जो मैं किताब लेकर के आया हूँ, सुन लीजिए, पाखंड तो भारतीय जनता पार्टी पाखंडी है। एक बार आप सर पे लगाकर लाइए, हनुमान चालीसा में पढ़ता हूँ। बाल समय रवीश नहीं, देखिए हनुमान चालीसा शुरू से पढ़ी जाती है, एक तो अधिक क्या रो आप शुरू से पढ़िए, सो त्रास भयो जग को या संकट काहू सो जाग तो तारो। पढ़ दिया। अब आप इस्लाम की बात नहीं, अब मेरा चैलेंज है, स्वीकार कीजिए, नहीं स्वीकार कीजिए। ये अरबी में आपने बहुत मौलवी की लिखी ना, ये अरबी में लिखा हुआ है, एक शब्द उर्दू अरबी नहीं,
ये अरबी में लिखा हुआ है, एक शब्द पढ़ के दिखाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनिए, जानते हैं अमीर जी, ये बिला फज्र। अच्छा सुन लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। बोलिए, ये है मुसलमान। वुज़ू में कितने फर्ज हैं? और ये वुज़ू में कितने फर्ज हैं? जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। वुज़ू में कितने फर्ज जय हैं? गणेश, वुज़ू जय में गणेश, कितने फर्ज जय हैं? गणेश देवा, माता जाकी वुज़ू में कितने पार्वती, फर्ज पिता हैं? महादेवा। आप मुझे एक सिर्फ ये दंत बता दीजिए कि वुज़ू में कितने दयावंत फर्ज हैं और गुस्ल में चार कितने फर्ज हैं? एक बस। दंत दयावंत चार भुजाधारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। ये है हिंदुस्तान की सभ्यता जो आज पर नुसरत जहां ने- मुझे आप ऐसा बताओ, नहीं, हिंदुस्तान की पर सभ्यता मेरा है। सवाल आप दोनों, क्योंकि आप अपने अपने तर्कों से बातों को कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि बहस को में आपने अपने पॉइंट्स को रखा, जिसका मैं दोनों का आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, मैं पॉइंट बार बार यही बोल रहा हूं, और यही बात देखिए मैं तौसीफ खान के पास भी जाऊंगा। तौसीफ खान, मुझे 10 सेकंड दे मैं आपको 20 सेकंड दे देता हूं, आपको बोलना है बोल लीजिए आप, मैं फिर तौसीफ खान के पास चला जी, जाता हूं। जी, नहीं बस। आप मुझे बताइए, सेकुलरिज्म, दुर्गा के पंडाल में अजान पढ़ के ही सेकुलरिज्म होगा, गुरबानी क्यों नहीं लगाई गई? सवाल मेरे से जवाब दीजिए। अल्पसंख्यक तो सिख भी है इस देश के अंदर, बिल्कुल है। आप फिर काहे नहीं लगाई गई? बिल्कुल है। नहीं, क्या अजान लगाना सेकुलरिज्म की पहचान है? बिल्कुल है। अजान खुद अपने क्यों? आप और में गुरबानी लगाना सेकुलरिज्म- सेकुलरिज्म की पहचान नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? लेकिन सवाल ये है कि जो आपने मुद्दा, उन्होंने तमाम आपने धर्मों, मुद्दा उठाया? ये भाई तमाम धर्मों को उन्होंने लगाया, वहाँ पे क्रिश्चियन के भी थे, आपने सिंबॉलिक मैं जेस्चर अजान देखा, की वहाँ बात कर रहा हूं। सिख का भी था, दुर्गा माँ के मुसलमानों का भी पंडाल था, में हिंदुओं अजान का भी बजाई था। जाएगी, क्या और अमीर उसको जी, आप बोलेंगे ये सेकुलरिज्म का ये मैसेज देखिए, था, और टीएमसी के कार्यकर्ता बोलेंगे देखिए आपने करके दिखा सेकुलरिज्म दिया। की निशानी है। ये अल बैरूनी की एक किताब है जिसमें नहीं, ये 1300 किसी भी शताब्दी में बैरूनी की किताब हो, हिंदुइज्म के किसी भी बारे में बैरूनी की किताब हो, एक सेकंड रुकिए, हिंदुइज्म के बारे में उन्होंने बैरूनी लिखा। की किताब आप पढ़े, मुझे ठीक है, हिंदुइज्म के मेरा बारे में निवेदन- लिखा। नहीं, ये सेकुलरिज्म है। अब आप मुसलमानों का हिंदुइज्म को सीखने के लिए अल बैरूनी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक सेकुलरिज्म सेकंड 700 साल पुराना सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हिंदुइज्म पढ़ने के लिए अल बैरूनी साहब की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। आप हिंदुइज्म सीखने के लिए अल बैरूनी की किताब पढ़िए, लेकिन उससे बेहतर है स्वामी विवेकानंद को सुन लीजिए, बिल्कुल आपको सुन लिया हिंदुइज्म मैंने। का मतलब पता लग जाएगा। और उतना आपके पास अगर समय नहीं है स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए, तो क्या महात्मा गांधी क्या हिंदुइज्म का कट्टरता सिखाती है? भजन सुन लीजिए, क्या हिंदुइज्म कट्टरता महात्मा सिखाती है? गांधी का भजन सुन लीजिए, हिंदुइज्म कट्टरता नहीं तो भारत सिखाती का है। संविधान देख लीजिए, मैं समझता हूँ कि हिंदुइज्म तस्वीर है कट्टरता भगवान नहीं राम की। सिखाती है। पता लग जाएगा लेकिन उसी में। सुन लीजिए, अमीश, एक है आप लोग बैरूनी को पढ़ रहे हैं, हिंदुइज्म सीखने के लिए तकलीफ आपकी है, हिंदुस्तान का हिंदुइज्म इसीलिए है। ना आपको एक हिंदुइज्म के बारे भारतीय में पता जनता लगा, पार्टी का ना देश हिंदुइज्म के बारे में पता लगा। अमीश जी, और ये 10 देश सेकंड। 1947 में आजाद नहीं हुआ, अमीश जी, ये 10 सेकंड। देश 1947 में पैदा नहीं हुआ, उससे पहले का पैदा हुआ। अमीश जी, सिर्फ 10 शांति सेकंड। रखिए, एक सेकंड दस रुकिए, सेकंड। रुकिए, ये 700 सालों का तौसीफ खान, इतिहास तौसीफ है। खान। ये इतिहास 700 सालों का नहीं, है आप सेकुलरिज्म का। बैरूनी से इस देश के बारे में पढ़िए, अमीश भाई, आप बैरूनी मैं की सुन पा आवश्यकता रहा हूँ, इस क्या देश और इंडियन मीडिया पे आके ये पागलपन है, ये जाहिल लोग हैं, उनको क्या पता है इस चीज़ों के बारे में। ये चीज़ें हैं। हाँ, तो ये इंडियन न्यूज़ जो होती है ना, ये मुसलमानों की वजह से चल रहे हैं, तो इसमें तो काफ़ी मसाला था, ये बहुत सारे ऐसी वीडियोज़ हैं। ये तो मैंने नहीं देखा था, पहली दफ़ा देख रहा था, लेकिन ये मुसलमानों को बुला के पता नहीं ये क्या अजीब अजीब काम, फजूल काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।